तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ माओ शोजो साइड के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी तक हमने देखा था कि यतासुमुरा ने उस आदमी को कैद करके रखा था और उसे टॉर्चर करती थी जिसने उसकी फैमिली को मारा था, और इसकी वजह से उसका जो सपना था एक अच्छी फैमिली में रहने का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अब वो उसे पूरी तरीके से टॉर्चर करती है जब तक वो मर ना जाए। इधर हम देखते हैं आसागिरी को, जो कि यतासुमुरा से वादा करती है कि वो इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और इधर हम देखते हैं तभी यहाँ पे सरीना आ जाती है, और सरीना जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रही होती है आसागिरी की, और कह रही होती है कि आसागिरी को और यतासुमुरा को वो मौत के घाट उतार देगी। और यहाँ पे वो आदमी जो रहता है, जो किलर रहता है, वो हेल्प मांग रहा होता है सरीना से और कह रहा होता है कि तुम जो भी हो मुझे बचा लो यतासुमुरा से। लेकिन यहाँ पे उसका मोटिव कुछ और ही था। वो यहाँ पे बताती है सरीना कि मैंने निजमे को सब कुछ बता दिया है कि रीना कहाँ है, और वो अपना बदला लेके रहेगी निजमे। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। अब यहाँ पे निजमे जो रहती है वो अपनी फ्रेंड के किलर यानी कि रीना को मारने के लिए जा रही होती है हॉस्पिटल में, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और इधर हम सरीना को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से प्लान करके आई थी कि वो इधर यतासुमुरा को और आसागिरी को मार देगी। इधर हम देखते हैं कि इधर वो पहुंच जाती है निजमे। अगली सीन में हम देखते हैं कि आसागिरी कहती है कि वो यतासुमुरा को कुछ भी नहीं होने देगी। तभी हम देखते हैं कि सरीना उस आदमी को जो किलर रहता है उसको 2 टुकड़े में डिवाइड कर देती है और उसे मार डालती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यतासुमुरा का सपना जो था उस आदमी को टॉर्चर करने का और उससे अपना बदला लेने का, वो चूर चूर हो चुका था। और यहाँ पे सरीना कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैंने अपना बदला लिया और तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो इधर यतासुमुरा कहने लग जाती है कि तुम विक्टिम प्ले मत करो, तुमने आसागिरी के साथ बहुत गलत किया है। और इधर वो रिवील करती है, जो सरीना रहती है, कि वो एक नई मैजिकल हंटर है और रीना की जगह उसे रिप्लेस किया गया है। इधर हम देखते हैं कि निजमे जो रहती है वो नहीं मार पाती है रीना को, क्योंकि उसके आसपास जो थी मैजिकल वॉन्ड्स थे जो कि यतासुमुरा ऑपरेट कर रही थी अपने घर से। तो इधर यतासुमुरा कहती है कि अच्छा हुआ हमने प्रिकॉशंस लिए। तभी हम देखते हैं आसागिरी जो रहती है वो यतासुमुरा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर सरीना जो रहती है उस पर बार बार हमला कर रही होती है और इसकी वजह से वो पैर में और हाथ में उसकी इंजरी हो जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और कहती है कि वो यतासुमुरा को कुछ भी नहीं होने देगी, क्योंकि वही उसकी पहली दोस्त थी जिसने उसे इस पूरे चंगुल से, सरीना के चंगुल से निकाला, और सरीना ने उसके साथ कितना गलत किया। और यहाँ पे सरीना विक्टिम प्ले कर रही थी। वो ऐसे प्ले कर रही थी जैसे उसके साथ सब कुछ गलत हुआ हो, लेकिन उसने आसागिरी के साथ बहुत गलत किया था। आसागिरी यतासुमुरा को प्रोटेक्ट करती है अपने एक वॉन्ड की हेल्प से, जो कि उसी के पास रहता है, और फिर कहने लग जाती है वो सरीना से कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। पहली बात तो तुमने मेरा जीने का मतलब ही, मकसद जो था वो खत्म कर दिया। तुम मुझे दिन रात टॉर्चर करती थी, तुम मुझे जीने नहीं देती थी। मैंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी, तुम मुझे मारती थी, तुम मुझे अपने फ्रेंड्स से, तुमने मेरे साथ बहुत गलत करवाया, तुमने शोता से मेरे साथ बहुत गलत करवाया। वो ये सब कहती है। और फिर यहाँ पे यतासुमुरा जो रहती है वो उसे एक जगह प्रोटेक्ट करके रखती है, एक शील्ड टाइप का बना के रखती है। तभी हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में वो लोग थे वो पूरी तरीके से गिर जाती है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि आसागिरी ने यहाँ पे उसको बचाया था सरीना को अपनी गन की हेल्प से, और यहाँ पे सरीना का हार्ट हमें ऐसा लगता है कुछ चेंज हो जाता है और वो निकल जाती है एक नए मकसद में। और यहाँ पे हमें सुनाई देता है कि सरीना कहती है कि मैं टेम्पेस्ट से बच के रहूंगी और मैं आखिरी तक जिंदा रहूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं नाना को, जो कि उसी साइट के एडमिनिस्ट्रेटर थी, मैजिकल गर्ल साइट के, और वो हंस रही होती है क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि आसागिरी और यतासुमुरा मर चुके हैं। इधर हम देखते हैं कि एक बंदा इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम मजुमी रहता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको आगे पता चलेगा। इधर यतासुमुरा और आसागिरी बच चुके थे और वर्कर्स ये सब देख रहे थे। इधर हम देखते हैं कि नाओतो नाम का एक बहुत बड़ा फैन रहता है जो कि निजमे के पीछे पागल रहता है और वो उसका पीछा कर रहा होता है निजमे का। अब यहाँ पे निजमे जो रहती है वो सोच रही होती है कि वो किस तरीके से रीना को मारे और किस तरीके से वो अपनी फ्रेंड का बदला ले सके। पर यहाँ पे निजमे को क्या पता था कि उसका एक ऑब्सेस्ड फैन जो कि उसके पीछे पागल है वो उसका पीछा कर रहा है और ये देख रहा होता है कि निजमे कहाँ जा रही है। अब इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे यतासुमुरा और आसागिरी के बारे में निजमे सोचने लग जाती कि उसने धोखा दिया निजमे को,
अब यहाँ पे नजुमे ये सब सोच रही होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आसागिरी तो सेफ थी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स उसके पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं कि यातासुमुरा जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और उसे कार्डियक अरेस्ट आया है। और इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कानामे रहता है वो सोच रहा होता है कि अगर आसागिरी मर गई तो उसका क्या होगा, वो कैसे उसे मार पाएगा, ये असल में उसका भाई है आसागिरी का। इधर हम देखते हैं कि नजुमे आ जाती है आसागिरी के घर में और पूछने लग जाती है कि आसागिरी उसके घर पे, और उसके पीछे पीछे वो उसका फैन भी आ जाता है जिसका नाम नारुतो रहता है। इधर एक नई मैजिकल गर्ल आती है और हॉस्पिटल में एंटर होती है और वो शायद रीना को जिंदा करने के लिए आई है। उसका मकसद क्या है ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न द बेल आइकन ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।